बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माय करियर पाठशाला ओवरसीज। आई होप आपको वीडियोस जो अभी बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कोर्सेज को लेके आपको अच्छी लग रही होंगी। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स पे या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, सो दैट इसमें पता भी हमें भी चलता रहेगा कि येस यू आर वॉचिंग द वीडियोस और आपको इस चीज़ पे डाउट्स आ रहे हैं। सो टुडे जो हमने टॉपिक लिया है एंड जो कंट्री ली है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ साउथ कोरिया। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी पर्पसली बिकॉज यू नो वाई, आजकल इतना क्रेज है कोरिया का, नो डाउट। साउथ कोरिया के लिए इतनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नाउअडेज यंगस्टर्स आर प्रोसीडिंग फॉर साउथ कोरिया। सो लेट्स डिस्कस एंड किस तरीके से आप साउथ कोरिया में प्रोसीड कर सकते हैं, क्यों जाना चाहिए आपको साउथ कोरिया और वहाँ के बेनिफिट्स क्या हैं। सो लेट्स डिस्कस अपॉन दिस। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सोच रहे होंगे कि हम साउथ कोरिया प्रोसीड तो कर रहे हैं तो क्या हमें कोरियन लैंग्वेज में पढ़ाई करनी होगी? नो, द मोड ऑफ लर्निंग इज इंग्लिश। एंड वैसे भी एक बात बताइए, जब हम स्कूल टाइम्स में होते थे हम जरूर एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सब्जेक्ट लेते थे टू लर्न। सो व्हाई नॉट कोरियन? आप जा ही रहे हैं कोरिया में तो एक लैंग्वेज लर्न कर लीजिए, दैट इज योर बेनिफिट। और जब आप आगे जॉब प्रोस्पेक्ट से भी जाते हैं तो आपका रिज्यूमे बिल्ड होता है कि येस यू आर नोइंग दिस मच ऑफ लैंग्वेज, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की। सो ट्यूशन फीस साउथ कोरिया में इज वेरी मच अफोर्डेबल। Yes, that too depends on university to university and courses to courses. But अगर मैं roughly एक approximately आपको बताऊं तो UG कोर्स के लिए पर सेमेस्टर जो फीस होती है that is approximately $2,500 to $6,000। एंड यही आप अगर PG कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी पर सेमेस्टर फीस होती है $3,500 to $10,000। अगेन दैट टू डिपेंड ऑन योर कोर्स सिलेक्शन एंड योर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। देखिए आज के डेट में जो आजकल का टाइम चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स सिर्फ सेफ नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों की ही काउंट होती है, बी इट गर्ल और अ बॉय। सो साउथ कोरिया में जो क्राइम रेशो है दैट इज़ वेरी लो, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा क्राइम और रेप ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे अभी तक काउंट नहीं हुई है। एंड सेकेंडली द गवर्नमेंट is very much active. They don't take a single minute to take any kind of action or they people are not worried. So वहाँ की गवर्नमेंट बहुत इस चीज़ में एक्टिव है, दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं फूड की। फूड्स तो देखिए आजकल हम भी गूगल कर रहे हैं कि कोरियन रेस्टोरेंट कौन सा है। जहाँ जहाँ पे भी आप रहते होंगे आपने खुद देखा होगा, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में हम लोग सर्च करते हैं कि कोरियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो ज़्यादा तो नहीं, यस मैंने किमची ज़रूर खाई हुई है, कोरियन जो डिश है जो कि बहुत फेमस भी है कोरियन रेस्टोरेंट्स में। और यहाँ पे भी एक दो अब ओपन अप हो गए हैं कोरियन रेस्टोरेंट्स। तो कोरियन फूड नो डाउट आजकल बहुत ट्रेंडी है और आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कोरियन फूड मिलेगा ही मिलेगा। फिफ्थ हम लोग बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की, एंड विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं विद 30% to 80% तक की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एंड येस दैट इज ऑन ट्यूशन फीस। आई एम नॉट इंक्लूडिंग अकोमोडेशन और ट्रेवल अलाउंसेस, मैं कुछ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो स्कॉलरशिप्स के भी अपने क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका एकेडमिक्स क्राइटेरिया होता है कि आपके एकेडमिक्स में क्या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। सेकंड आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपका एक क्राइटेरिया होता है। थर्ड आपका जो क्राइटेरिया होता है दैट इज ऑन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कि आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर रखी हैं। फोर्थ आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे, कि आपने जो भी XYZ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिया है तो उसमें आपका स्कोरिंग क्या चल रहा है। एंड फिफ्थ इज योर रिकमेंडेशन लेटर। सो दैट टू डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से अपना स्कॉलरशिप कर सकते हैं वाइल प्रोसीडिंग टूवर्ड्स साउथ कोरिया। तो ये आपको की पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखने हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। So now we will discuss about what all universities you can proceed with, and here I am naming the top 8 universities with their QS rank. So first is Yonsei University which is located in Seoul and इसकी QS world rank is 73rd. Second is Korea University which is again located in Seoul and इसकी QS world ranking is 74th. Third university is Chonmun University which is located in Gwangju and the QS world ranking is 751 to 800.
Fourth university is Seoul National University, which is located in Seoul only, and its QS world rank is 29th. Fifth university is Korea Advanced Institute of Science and Technology. So those who are proceeding for engineering IIT, आप इसमें proceed कर सकते हैं. Location is Daejeon and the QS world ranking is 42nd. Sixth is Kyunghee University, which is again located in Seoul, and its QS world rank is 270. सेवेंथ इज सोगैंग यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन सियोल. तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे कि सियोल में ही है, जो कि टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं. इसकी क्यूएस रैंकिंग है 457th रैंकिंग. एंड एट्थ आई एम टॉकिंग अबाउट संक्यूंगवांग यूनिवर्सिटी, विच इज लोकेटेड अगेन इन सियोल, एंड इट्स क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इज 99th. सो दीज आर द टॉप 8 यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन प्रोसीड विद. अब हम लोग बात कर लेते हैं विच ऑल कोर्सेज यू कैन प्रोसीड. You can proceed with engineering, you can proceed with medical health sciences, you can proceed with social science, you can proceed with arts and humanities, you can proceed with business management. So these all courses are there where you can proceed in these universities. And कोई भी आपको डाउट आता है, do call on below mentioned number. एंड कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, साउथ कोरिया से रिलेटेड आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट में, कॉल पे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडमिशन क्राइटेरियाज एंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडमिशन. सो एडमिशन के लिए आपका 12th के अकेडमिक्स में जो रिक्वायरमेंट है, 12th परसेंटेज इज 50 to 60% अगर आपका है, देन इट इज सफिशिएंट. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें रिक्वायर्ड है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी IELTS, ड्यूलिंगो, PTE, आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आपके पास अगर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, दैट विल वर्क. थर्ड, गैप इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बट मैक्सिमम विद 5 years गैप. एंड येस, आपको अगर आप गैप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें गैप सर्टिफिकेशन देना एंड गैप जस्टिफिकेशन देना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिफ्थ हम बात कर लेते हैं फंड्स की. तो फंड्स भी इसमें वीजा प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, विच इज आपको ज़्यादा शो नहीं करना होता, सिर्फ हार्डली आपको ₹12 लाख to 18 लाख आपको शो करना होता है. एंड जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसीड करेंगे तो यूनिवर्सिटी से प्रोसीड करने से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है, विच इज़ ओवर ऑन स्काइप. आप उसमें क्लियर कर जाते हैं, देन आपका आगे वहाँ से एडमिशन लेटर निकल जाता है. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फ्रूटफुल होगी. तो ज़रूर आप ये वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल माय करियर पाठशाला ओवरसीज. एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू टैप ऑन द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.